किसी भी प्लेयर से पूछोगे ऐसा मैच लाइफ में बहुत कम आते हैं ऐसे मैचेस, बट जब आते हैं तो आई वुड से कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट आई पुट इन द प्रैक्टिस। जो कोचेज़ एंड कैप्टन ने जो बैक किया मुझे जब मेरे रन्स नहीं हो रहे थे और या बॉल नहीं अच्छा पड़ रहा था या कुछ भी, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है। और लास्ट में मुझे बस अपने आप पे यही बिलीव था कि अगर मेरा दिन हुआ किसी दिन ऐसा इनिंग मैं खेलूंगा ज़रूर। It was an inexperienced side, but the way they batted, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली। शर्मा तो looked so beautiful, so easy. It appears he's got lot more time than the other batters. दिस इज नॉट द रियलिटी, ये कोई ख्वाब है। आई एम सीरियसली थिंकिंग कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक 24 साल का लड़का आता है और छा जाता है, बैटिंग करके दिखाता थकता ही नहीं है, फिर बॉलिंग करके दिखाता है और फिर आई एम गेटिंग गूज। अभिषेक शर्मा, रिमेंबर द नेम, नाम है शर्मा और ये इंसान जरा सा भी नहीं शर्माया इंग्लैंड का इतना बुरा हशर करने में। मुझे ये लगता है कि जो मैंने आज पेस यूज़ किया है बॉलर्स का, ओवर कवर्स हो गया या इवन आदिल रशीद को भी जो मारे थे, आई थिंक वो बहुत अच्छे लगे मुझे। फील बहुत अच्छा हुआ था मारते हुए। क्या कमाल किया आज अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की है, एन एब्सोल्यूट कार्डनेज एट वन डे। और मजे की बात यह है कि अभिषेक शर्मा ने कोई एफर्ट भी नहीं की, मतलब एफर्ट वैसे तो 13 छक्के मारे हैं। इंग्लैंड के बीच आखिरी टी20 मैच में बहुत से रिकॉर्ड बने और जिन्होंने मैच देखा उन्होंने कहा होगा कि यार कमाल बल्लेबाजी है। खासकर अभिषेक शर्मा ने जो बल्लेबाजी की वो अपने आप में एक मिसाल है। बटलर कहते हैं कि मैंने बहुत सारी क्रिकेट देखी अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन ये जो मैंने इनिंग्स देखी है ना, वन ऑफ द बेस्ट थी। मतलब कि बटलर जिसने लाइव कितने मैचेस खेले हुए हैं, कितने मैचेस उसने देखे हैं, अगर वो ये बोल रहा है, हालांकि उसके सामने कितनी ही सेंचुरीज लगी होंगी, लेकिन अगर जॉस बटलर ये कह रहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट थी, इसका मतलब है ये बेस्ट थी क्योंकि वो उस वक्त ग्राउंड में मौजूद था, उसको पता था किस तरीके की बॉलिंग हो रही है, उसको पता था क्या यहाँ का एटमॉस्फेयर है, हर चीज का उसको पता था, उसके बावजूद उसने तारीफ की है। माइटी इंग्लैंड को 4-1 से टी20 क्रिकेट में ठोका लगाया, घंटा बजाया, छनकना बजाया, इनकी मंजी ठोकी है और ऐसी ठोकी है कि भाई ठोका ठकाई कर दी है इनकी। कस निकाल के रख दिया इंग्लैंड का। इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है, मारा है, गिराया है, रगड़ा है, सब कुछ करके रख दिया अभिषेक शर्मा ने। मुझे नहीं समझ में आ रहा कहां से शुरू करूं। भाई मुझे इंडिया ये बता दे कि ये अपने लड़कों को खिला क्या रहा है, कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं ये लड़के कि ऐसी परफॉर्मेंस। अभिषेक शर्मा ने कमाल कर दिया, ऐसी दुर्गत बनाई है इंग्लैंड की कि 38 रन से उनको पिछाड़ दिया। वाओ, इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा टी20 का स्कोर बना लिया है और फिर बॉलिंग में आके 2 विकेटें भी ले ली है। मतलब इस बंदे ने आज क्या ऐसा काम है जो कि ये करे और कामयाब ना हो। मैं तो कहता हूँ इसको आज ही स्टॉक एक्सचेंज में भी किसी भी एक चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर दो भाई। जिस तरह ये हाथ डालेगा वो आज सोना ही बनेगा। इसकी किस्मत इस किस्म की बन रही है। मासूमों को, इंग्लैंड वालों को 97 पे आउट कर दिए। इनको पता था कल मंडे भाई लोगों ने जाना होता है, ऑफिस जाना होता है ना। बाबर आजम के रन आते थे, पाकिस्तान मैच भी हार जाता था, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी। हु इज जोफ्रा आर्चर, हु इज ओवरटन का क्या हाल, हु इज अदिल रशीद, हु इज ओवरटन, सारों को जो फोड़ा है। उसके बाद आप देखें अभिषेक आराम से 81 या 87 करे थे। बाद में अब आप कमेंट्स में मत लिखिएगा पाकिस्तानियों को खाना हजम नहीं होता इंडिया की तारीफ किए बगैर। भाई ये बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि व्यूअर्स इंडिया के हैं, इंडिया खेल बहुत कमाल कर रही है। ये लड़के तबाही हैं। क्या परफॉर्मेंस दिखाई है अभिषेक शर्मा ने, मैं तो हैरान हूं, कहां से शुरू करूं। बटलर कहते हैं कि मैंने बहुत सारी क्रिकेट देखी है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन ये जो मैंने इनिंग्स देखी है ना, वन ऑफ द बेस्ट थी। मतलब कि बटलर जिसने लाइव कितने मैचेस खेले हुए हैं, कितने मैचेस उसने देखे हैं, अगर वो ये बोल रहा है, हालांकि उसके सामने कितनी ही सेंचुरीज लगी होंगी, लेकिन अगर जॉस बटलर ये कह रहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट थी, इसका मतलब है ये बेस्ट थी क्योंकि वो उस वक्त ग्राउंड में मौजूद था, उसको पता था किस तरीके की बॉलिंग हो रही है, उसको पता था क्या यहाँ का एटमॉस्फेयर है, हर चीज का उसको पता था, उसके बावजूद उसने तारीफ की है, तो अप्रिशिएट तो करना चाहिए। सर एलिस्टर कुक वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ना मैंने अपने पूरे करियर में इतने छक्के नहीं मारे जितने अभिषेक शर्मा ने एक इनिंग्स में मार लिए। 13 छक्के इसने मारे। पावर प्ले के अंदर इंडिया का हाईएस्ट स्कोर इसकी वजह से हुआ। इंडिया ने जिसको कहते हैं ना मुंबई के अंदर हाईएस्ट टोटल इसकी वजह से किया। साथ ही साथ इंडिया ने जो तबाही बल्लेबाजी की तो मैं आपको बयान कर ही नहीं सकता। इंडिया का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर ये बन चुका हुआ है अभिषेक शर्मा ने। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक चीज में मैं बात करूंगा, इंडिया का जो मसला है, ये जो लड़के होते हैं ना, ये अच्छा खेल रहे हैं, ये सेलिब्रिटी बन चुके हुए हैं, लेकिन जो सुपरस्टार होता है ना,
वो प्लेयर तब बनता है जब वो आईसीसी टूर्नामेंट खेलता है, उसके अंदर ऐसी इनिंग्स खेलता है, उसके अंदर ऐसा नो खेलता है। होता क्या, हमने बड़े अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, तिलक वर्मा हो गया, इसी के साथ साथ रिंकू सिंह हो गया, ये आपका अभिषेक शर्मा आजकल चल रहा है, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेला हुआ। ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, काफी प्लेयर है ऐसी लिस्ट के अंदर। रवि बिश्नोई ने तो खेला हुआ है। कहने का मकसद ये है कि ये अभी अच्छा प्लेयर बन गया ना, लेकिन जो हिस्ट्री के अंदर रिमेंबर किया जाएगा ना, अगर ये आईसीसी टूर्नामेंट खेलेगा और अगर इसने खेल लिया और उसके अंदर इसने ऐसी इनिंग्स खेल दी ना, तो फिर तो पूरी दुनिया इसको याद करेगी, इसके नाम के साथ सुपरस्टार लग जाएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरू करूं। भाई मुझे इंडिया ये बता दे कि ये अपने लड़कों को खिला क्या रहा है, कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं ये लड़के कि ऐसी परफॉर्मेंस। अभिषेक शर्मा ने कमाल कर दिया, ऐसी दुर्गत बनाई है इंग्लैंड की कि 38 रन से उनको पिछाड़ दिया। अब आप बोलेंगे 38 रन, हमने तो 150 रन से हराया है। भाई खाली अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूं, 135 अभिषेक शर्मा ने किए हैं और 97 पर पूरी इंग्लैंड की टीम आउट हो गई। तो 38 रन से तो वो अभिषेक शर्मा से ही हार गए, 150 तो बहुत दूर की बात है। मैंने इस सीरीज से पहले आपसे कहा था कि बहुत सारे रिकॉर्ड बनेंगे और टूटेंगे, क्योंकि 5 मैच की सीरीज है और इंडिया T20 में बहुत खतरनाक है, नाम की वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। बाद में अब आप कॉमेंट्स में मत लिखिएगा पाकिस्तानियों को खाना हजम नहीं होता इंडिया की तारीफ किए बगैर। भाई ये बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि व्यूअर्स इंडिया के हैं, इंडिया खेल बहुत कमाल कर रही है, ये लड़के तबाही हैं। क्या परफॉर्मेंस दिखाई है अभिषेक शर्मा ने, मैं तो हैरान हूं, कहां से शुरू करूं। इस लड़के के 17 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं, 16 इनिंग्स हैं, जिसमें 2 सेंचुरियां और 2 हाफ सेंचुरियां अभी तक जड़ चुका है। कमाल है कि नहीं है? इस परफॉर्मेंस की तारीफ ना की जाए तो क्या किया जाए। खाली हम इसकी बात करें जो कितने सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे बने हैं। T20 की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग है 54 बॉल्स पर 135 रन्स की, जिसमें 13 शानदार छक्के हैं और 7 चौके हैं। ब्रिलियंट स्कोर कार्ड देखें ना आप तो वन मैन शो नज़र आता है, सिर्फ अभिषेक शर्मा ही नज़र आते हैं। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ बन जाएगा 260-270 आराम से। एंड में जाके इंग्लैंड ने कुछ रिकवरी की तो स्कोर हुआ 247 फॉर 9। वाओ, इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा T20I का स्कोर बना लिया है और फिर बॉलिंग में आके 2 विकेटें भी ले ली है। मतलब इस बंदे ने आज क्या ऐसा काम है जो कि ये करे और कामयाब ना हो। मैं तो कहता हूँ इसको आज ही स्टॉक एक्सचेंज में भी किसी भी एक चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर दो भाई। जिस तरह ये हाथ डालेगा वो आज सोना ही बनेगा। इसकी किस्मत इस किस्म की बन रही है। मासूमों को, इंग्लैंड वालों को 97 पे आउट कर दिए। इनको पता था कल मंडे भाई लोगों ने जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, आराम से जो है मैच खत्म करके वो भी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके सो जाएंगे, क्योंकि सुबह टाइम से उठना होगा। अभी तो टॉस भी इंग्लैंड ने ही जीता था। टॉस जीत के पहले कुट खाने का इन्होंने डिसीजन लिया था। मारे खा के मेरे दोस्त अभिषेक ऐसे कोई छक्के मारे हैं भाई, ऐसे छक्के मारे और बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट्स मारे, कोई टुल्ले पुल्ले नहीं मारे। शर्मा के बेटे कोचू की कमी महसूस नहीं होने दे रहा मेरा ये वाला शर्मा जो है, अभिषेक शर्मा। ऐसे कोचू के जो एक दफा हालात खराब हो रहे थे, क्योंकि उसका मेरे ख्याल में कोई रिकॉर्ड है फास्टेस्ट T20I की सेंचुरी का, कोई 2-1 बॉलों से ही वो रह गया। 35 बॉलों पे उसने बनाया, 37 बॉलों के ऊपर उसने किया। उसी से मुझे याद आया 37 बॉलों के ऊपर शायद अफरीदी ने भी सेंचुरी मारी थी और 90s में मारी थी। वो उस जमाने में इस जमाने की क्रिकेट खेल रहा था, तो हमारे आजकल के जमाने में पता नहीं 1993 के अंदर चले गए हैं। यही होता है जब आप वक्त से पहले जो है कोई और काम कर लें तो फिर आपको जो है अगले वक्त में आके पीछे करना पड़ता है। कारमा है भाई। खैर भाई, मेरे दोस्त गिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हाईएस्ट रन्स बाय एन इंडियन इन T20I मैच। उसी से मुझे याद है कि मेरे दोस्त गिल्ली यार वो किधर है? उस मासूम को तो तुमने टेस्ट में और ODI में ऐसा फंसा दिए, उस मासूम की जगह नहीं बन रही है T20I के अंदर यार। कम से कम प्रिंस अपने होम ग्राउंड में तो उसको खेलना चाहिए ना प्रिंस को। फास्टेस्ट 50 इनके मेंटोर युवराज सिंह की है, फास्टेस्ट 100 जो है इन्होंने बना दी है। सहवाग के हैं टेस्ट में सबसे हाईएस्ट, कोचू शर्मा के हैं ODI में सबसे हाईएस्ट, और अब अभिषेक शर्मा के आ चुके हैं T20I के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर इंडिया के लिए। अभी उम्र ही क्या है इस बालक की, ये मासूम से बच्चे की, 2 T20I की सेंचुरीज मार चुके हैं। खैर इस पूरी रिकॉर्ड के अंदर अगर आप बाकियों को भी देखें तो संजू सैमसन भी आए हुए हैं, स्काई भी आया हुआ है, 4 सेंचुरी
हुए तो स्काई ने भी मारी हुई है, तिलक वर्मा ने भी मार दी हैं और अब शर्मा भी इस लिस्ट के अंदर आ चुका है। इनके मेंटोर यूवी ने भी ट्वीट कर दिए इनके हक में। अमिताभ बच्चन भी परेशान बैठा हुआ है अभिषेक बच्चन के साथ, वो भी कह रहे हैं कि ये कौन से वाला अभिषेक मुझे मिल गया। अभिषेक को ताने मार रहे कि देखो इस तरह परफॉर्म करते हैं। ऐसे डरे हुए थे ये अभिषेक की बैटिंग देखते हुए जैसे इंग्लैंड के ऊपर पैसे लगा के आए। खैर भाई सारा का सारा गुस्सा जो है इधर संजू आउट हुआ है, अभिषेक ने आके आर्चर पे निकाल दिया। जैसे ही आउट हुआ उसके बाद उसको 18 रन पड़ गए। आर्चर को पहले ओवर में भी इतनी कुट्टे पड़ी, संजू नहीं मारी। शॉर्ट बॉलें करा रहा था, संजू ने कहा बेटा तुम लोग समझ रहे थे। सोचना चाहिए था, अगर इस पे ऑब्जेक्शन उठाना था तो मैच के दौरान ही उठाना चाहिए था बटलर को, लेकिन ये सब अनफेयर था। बट इसके बावजूद भी इंडिया की सुप्रीमेसी इंग्लैंड से बहुत ऊपर है, बहुत हाई लेवल पे गेम चल रही है। तो हमें पहले भी पता था रिजल्ट इसी तरह के आने और रिजल्ट ऐसे ही आए। खैर अच्छी बात यह कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शामी को भी ज़रा विकेटें लेने का मज़ा आया। उन्होंने 25 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया, पिटाई उनकी हुई, 10 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए हैं। लेकिन फिर वही कहूँगा इंग्लैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें मारधार करनी थी, तो ये रन इतने मैटर नहीं करते। शामी को अच्छा कॉन्फिडेंस मिला होगा। भाई कल का दिन अभिषेक शर्मा का ही था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉल भी उनके हाथ में आए तो वो कुछ ना करें। उन्होंने बॉल में भी वो कमाल दिखाया और एक ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ओवरऑल अपनी पूरी सीरीज में शानदार बॉलिंग की वजह से 14 विकेटें लेने वाले वरुण चक्रवर्ती प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। तो व्हाट अ फैंटास्टिक सीरीज इट वाज। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा वसूल, मज़ा आया, सबने एंजॉय किया, धमाकेदार सीरीज हुई। आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। बस ये है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर इंडियन क्रिकेट। और मेरे हिसाब से जब रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ये जब चले जाएंगे तब इंडिया को पता चलेगा आटे दाल का भाव, इन्होंने बड़ा परफॉर्म किया है। मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कहता। इनके यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो बहुत कमाल के आ रहे हैं, सिस्टम स्ट्रक्चर बहुत शानदार है।